Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Technical Saturdays. Technical Saturdays में आप सभी का स्वागत है and this is almost like an year-end special Technical Saturdays जहाँ पे कुछ ही हफ्ते बाकी हैं for this year to end and मैंने काफी बार ये चीज मेंशन की है that it's not just about trading, it's not just about technical analysis, but हमारी जो Finish Your Year Strong जो सीरीज है उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है. लास्ट ईयर भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था एंड दिस ईयर एज वेल वी हैव गॉट वेरी ग्रेट रिस्पॉन्स सो फार एंड आई होप दैट आपने ऑलरेडी उसके पार्ट 1 2 3 कंप्लीट करके उसके ऊपर एक्शंस ले लिए होंगे सो दैट यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट ईयर विद अ बैंक. एंड गेटिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ दिस एपिसोड ऑफ टेक्निकल सैटरडेज जहां पे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे. जैसे कि हमने लास्ट वीक एनालिसिस किया था दैट निफ्टी में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है बट पॉसिबिलिटी है दैट यहाँ से बेस फॉर्मेशन होके जो ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले हमें दिखा उसके बाद हमें यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम सीरीज देखने को मिल सकती है. तो लास्ट वीक हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली. सिमिलरली बैंक निफ्टी में जो भी साइडवेज जोन बन रहा था विद इन द रेंज ऑफ 50,000 एंड 52,500 उसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड पॉजिटिव साइड मूवमेंट देखने को मिली है एंड उसको फॉलो थ्रू ऑन द पॉजिटिव साइड ही देखने को मिला है. सो इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इन टॉप डाउन अप्रोच मैनर जैसे हम मंथली वीकली डेली अंडरस्टैंड करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म पिक्चर मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म पिक्चर क्या चल रहा है. उसके हिसाब से हम लोग कैसे स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं एंड कौन से बैंकिंग सेक्टर्स हैं लाइक पीएसई एंड पीएसयू सेक्टर्स हैं तो उसमें से हमें कौन से में ट्रेड करना चाहिए. दैट्स व्हाट वी एक्चुअली एनालाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करें फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव where long term perspective means monthly chart for the people those who are watching this फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो टेक्निकल एनालिसिस में बिल्कुल न्यू है. मंथली यानी कि लॉन्ग टर्म पिक्चर डिपिक्ट करता है, वीकली यानी कि मीडियम टर्म एंड डेली यानी कि शॉर्ट टर्म इन टर्म्स ऑफ स्विंग ट्रेड. अगर आपको इंट्राडे में जाना है देन यू हैव टू गो फॉर आवरली 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स एंड इस तरीके से बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडिंग यू वांट टू डू उस हिसाब से आपका लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म पिक्चर क्लियर होना चाहिए. अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि हमें कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट देख के कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए एंड सो ऑन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग मंथली चार्ट देख लें तो पिछले 2 महीने में हमें बेरिश कैंडल्स देखने को मिले थे. फॉर्चुनेटली नवंबर मंथ की क्लोजिंग जो है उसमें हमें छोटी सी बॉडी देखने को मिली एंड बड़ा शैडो देखने को मिला विच वाज आल्सो बेस्ड ऑन व्हाट वी एनालाइज्ड एंड उसके हिसाब से हमें काफी अच्छा मूवमेंट भी एक्सपेक्टेड था एंड वही हमें देखने को मिला. सो एज ऑफ नाउ एक ही हफ्ता हुआ है दिसंबर में एंड स्टिल वी हैव गॉट वेरी गुड मूवमेंट जो कि पिछले महीने का हाई था उसको ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है विद इन 1 वीक विच इज एक्चुअली वेरी गुड. मंथली स्टिल अबाउट 60 विच मींस लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज वेरी गुड एंड इट्स पॉजिटिव एंड इट्स अगेन अप ट्रेंड एज वेल. सिमिलरली मीडियम टर्म ट्रेंड देखा जाए दैट इज वीकली चार्ट तो यहाँ पे इट्स ऑलरेडी बिटवीन 40 60 बट द फॉर्चुनेट पार्ट इज जब वो 40 के आसपास आया था 3 हफ्ते पहले तभी मैंने मेंशन किया था दैट इफ इट टेक्स 40 सपोर्ट देन इट विल मेंशन दैट आई एम नॉट सो बेरिश एंड वही सेम सिनेरियो के बाद हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली है. एज ऑफ नाउ 55 के अराउंड है. सो लेट्स सी वेदर नेक्स्ट वीक निफ्टी 50 is going to break out of moving average and RSI 60 or not because अगर डेली चार्ट में मूवमेंट आता है तभी हमें वीकली में ऊपर के साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा. एंड डेली में क्या कंफर्मेशंस लगेंगे, डेली में हमें 2 से 3 कंफर्मेशंस लगेंगे. फर्स्ट इज दैट RSI 60 पे अटक रहा है. थर्सडे को काफी अच्छा बुलिश कैंडल हुआ फॉर्म बट फ्राइडे को जो है छोटा सा बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ वेर इट एक्चुअली टुक 60 रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ RSI और यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस यानी कि इट इज मेंशनिंग आई एम नॉट सो बुलिश. बट अगर इसको कंफर्मेशन मिल जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है फॉर नेक्स्ट अपकमिंग कपल ऑफ डेज जहां पे वो फिर से साइडवेज जोन में चला जाएगा. बट अगर इसको कंफर्मेशन नहीं मिलता है जो कि बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है एंड उसके बदले हमें बुलिश कंफर्मेशन मिलता है RSI 60 का ब्रेकआउट मिलता है then we can see a very good movement on the positive side. प्लस जो 25,000 का मार्क है उसके ऊपर भी मूवमेंट देखने को मिलेगी. प्लस जो यहाँ पे जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज फॉर्म हो रही थी उसके जो टॉप्स हैं उसको ब्रेकआउट करते हुए होपफुली निफ्टी 50 में भी हमें काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी. एंड बाय एंड ऑफ द ईयर अगर वो अभी से ही ब्रेकआउट करना शुरू कर देता है ऑन शॉर्ट टर्म ट्रेंड दैट इज डेली चार्ट तो हमें ऑल टाइम हाई जो जोन होता है उसके अराउंड या फिर अगेन न्यू ऑल टाइम हाई जोन भी देखने को मिल सकता है निफ्टी 50. तो द पिक्चर शुड बी वेरी क्लियर. अगर वो 60 को रेजिस्ट करके कंफर्मेशन देता है मंडे को तो हमें फिलहाल के लिए निफ्टी 50 को लाइक इफ वी आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस तो हमें अवॉइड करना है. इफ इट इज ब्रेकिंग आउट ऑन दी पॉजिटिव साइड तो हम लॉन्ग साइड ट्रेड कर सकते हैं बेस्ड ऑन आर रिस्क रिवॉर्ड एंड सो ऑन. सिमिलरली अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में देखें तो बैंक निफ्टी का पिक्चर इज स्लाइटली डिफरेंट एज कंपेयर टू निफ्टी 50 बिकॉज बैंक निफ्टी में जो है द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल बुलिश एंड जो पिछला महीना था दैट वाज नॉट बेरिश
निफ्टी 50 में बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी, बट बैंक निफ्टी में जो है वो बुलिश कैंडल ही फॉर्म हुई थी। ऑल्दो दोनों में इंडेसिसिव कैंडल है, काइंड ऑफ हैमर पैटर्न है, बट स्टिल कलर ऑफ द कैंडल ऑल्सो मैटर्स द मोस्ट। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। मीडियम टर्म ट्रेंड दैट इज वीकली चार्ट अगर देखा जाए तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एंड जो बॉलिंजर बैंड्स का जो फेस है वो ऑलरेडी ऊपर के साइड खुल चुका है, ऊपर और नीचे के साइड खुल चुका है, यानी कि वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है। एंड सिमिलरली RSI 60 का फ्रेश ब्रेकआउट होने पर है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन ब्रेक आउट ऑफ 60 एंड फॉर्म ऑल टाइम हाई जोन, और एल्स देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी कि यहाँ से रेजिस्ट कर जाए एंड अगेन यहाँ से नॉट सो बुलिश कंफर्मेशन देके वो साइडवेज में चला जाए। एंड दैट्स द सिनेरियो फॉर वीकली चार्ट। सिमिलरली अगर डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में मैंने पिछले हफ्ते ही मेंशन किया था दैट बैंक निफ्टी इज फॉर्मिंग अ जोन, अ साइडवेज जोन, where it is forming similar tops and similar bottoms between the range of 50,000 and 52,500। तो ये 2,500 का जो रेंज है उसके बीच में ही टॉप्स एंड बॉटम्स बना रहा है। वंस इट ब्रेक्स आउट तो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एंड फॉर्चुनेटली हमें पॉजिटिव साइड मूवमेंट ही देखने को मिली है, वेयर इन लास्ट 5 डेज 4 हमें पॉजिटिव कैंडल देखने को मिले एंड फ्राइडे को थोड़ा सा इंडिसिसिव कैंडल, ज्यादा कुछ साइन ऑफ कंसर्न नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी सस्टेनिंग अबव 60। कोई रेजिस्टेंसेज नहीं है, कोई विंडोज नहीं है, कोई गैप्स नहीं है। सो द नेक्स्ट target for bank nifty would be the previous all time high zone, and then we can aspire for all time high zones, like fresh all time high zones on bank nifty probably before the end of this year and so on। तो overall bank nifty का जो पिक्चर है दैट इज लुकिंग वे मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू निफ्टी 50, बिकॉज निफ्टी 50 में अटकने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं एंड बैंक निफ्टी में कम है बिकॉज इट इज ऑलरेडी सस्टेनिंग अबव 60। एंड इसमें जो बुलिश कैंडल्स हैं वो ऑलरेडी अच्छे से फॉर्म हो रहे हैं। इसमें कोई लोअर टॉप लोअर बॉटम्स वाले रेजिस्टेंसेज नहीं है, दैट्स द बिगर पार्ट। बिकॉज प्राइस जो होता है अगर हम लोग गुजराती लैंग्वेज में देखें तो वो बोलते हैं भाव भगवान छे। सिमिलरली अगर हम उसी को ध्यान में रखें, बिकॉज RSI बॉलिंजर बैंड्स ये जो टूल्स हैं वो प्राइस से ही डिराइव होते हैं, मूविंग एवरेज प्राइस से ही डिराइव होती है। बट प्राइस जो है दैट इज लाइक द सुप्रीम इन टर्म्स ऑफ वेदर इट्स टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। विदाउट प्राइस हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। रेस्ट ऑल द टूल्स एंड इंडिकेटर्स आर लाइक आइसिंग ऑन द केक एंड सो ऑन। तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पे कोई रेजिस्टेंसेज नहीं है। सो लेट्स सी what we can see in next 1 week। but as of now overall picture बैंक निफ्टी का पॉजिटिव लग रहा है। एंड सिमिलरली जैसे मैंने इस वीडियो में एनालिसिस किया है, आई होप दैट यू हैव गॉट वैल्यू फ्रॉम दिस एपिसोड ऑफ टेक्निकल सैटरडेज एज वेल। मेक श्योर दैट आप प्राइवेट बैंक्स एंड PSU बैंक्स जो है दोनों ही इंडाइसेस का खुद से एनालिसिस करें, अगेन मंथली वीकली डेली। एंड इफ यू विश तो आप आवरली 15 मिनट्स 5 मिनट्स चार्ट में जाके भी एनालिसिस कर सकते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स में भी क्या चल रहा है। दैट इज इफ यू वांट टू ट्रेड इन इंट्राडे या BTST और व्हाटएवर, अगर आप उसमें भी ट्रेड करना चाहते हो तो द एनालिसिस विल बी द सेम, just the time frames will be different, that is hourly 15 minutes and 5 minutes। 1 मिनट चार्ट में जाके कोई मतलब नहीं आता है because that's for scalpers and so on, and it's very high intensity game and all of those things। so as of now just try to avoid that, right? So I hope that you have got enough value from this episode of Technical Saturdays as well, and I'll see you tomorrow in weekly mastermind जहाँ पे हम लोग ओवरऑल सेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड फॉलोइंग ट्रैकिंग स्टॉक्स सब कुछ मेंशन करेंगे। एंड आई सी यू टुमारो। टिल देन मेक श्योर जो भी आपके टेकअवेज हैं, जो भी आपके ब्रेक थ्रूज हैं फ्रॉम दिस एपिसोड, डू शेयर बिलो इन द कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। Till then, live fully, love openly, and make the difference today। I wish you joy and abundance in all you do।